जंगल में एक पेड़ पर एक तोते का जोड़ा और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक बार तोता दंपति अपने एक बच्चे के साथ जंगल के पास कुछ लाल फल देखकर उसे खाने के लिए जुट गए। वो फल जहरीला था। वे तीनों उड़कर किसी तरह अपने पेड़ पर तो आ गए, लेकिन फल के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वे तीनों पेड़ पर ही तड़पने लगे और तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई। उन तीनों की लाश नीचे जमीन पर गिर पड़ी। दूसरा छोटा बच्चा जो पेड़ पर ही रह गया था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो नीचे अपने माँ बाप और भाई की लाश के पास गया। वो उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। माँ, बाबूजी, आप लोगों को क्या हो गया है? मेरे भाई को क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना, मुझे चिंता हो रही है। चंचल बेटा, तुम्हारे माँ बाप और भाई ने कोई जहरीला फल खा लिया है। उस फल के असर ने इनका बुरा हाल कर दिया है। काका, ये ठीक कैसे होंगे? मुझे बताइए ना, ऐसी कौन सी दवाई है जिससे इन्हें आराम मिल सकता है? वो दवाई दुनिया के किसी भी कोने में होगी, मैं जाकर लेकर आऊंगा। बेटा, अब कोई दवाई काम नहीं करेगी। तोते ने किसी तरह से चंचल तोते को समझाया और बहला फुसला कर वहाँ से दूर ले गया। चंचल तोते का मन बहुत उदास हो गया था। कुछ देर के बाद उसकी समझ में आ गया कि उसके अपने अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गए हैं। वो चुपचाप दुखी होकर एक डाल पर बैठ गया। वो अब लौटकर अपने पेड़ पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो पुराना पेड़ उसे उसके परिवार की यादों का दर्द देने वाला लग रहा था। चंचल बेटा, ठीक है, तुम उस पेड़ पर नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ हमारे साथ रहा करो। एक दिन एक बाज उड़ते हुए चंचल तोता के क्षेत्र में आ गया। सभी पक्षी अपने घोंसले में दुबक गए, लेकिन चंचल के सामने समस्या आ गई। बाज उसकी तरफ मुड़ा और चंचल का कलेजा कांप उठा। सामने साक्षात मृत्यु को देखकर वो उड़कर भागा। बाज ने उसे पंजा मार डाल पर गिरा दिया। उसी डाल के पास एक छेद था। चंचल उसी में प्रवेश कर गया। वो बाज की पहुंच से दूर हो चुका था। बाज अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए कुछ देर के बाद वो उड़ गया। पेड़ के छेद के अंदर चंचल गहराई में चला गया और वो बाहर नहीं आ पा रहा था। अंदर से वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। कुछ पक्षियों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। बचाओ, बचाओ, मैं इस डाली के अंदर छेद में फंस गया हूँ। मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। काका, मेरी मदद करो। तोता काका भी असहाय थे। चंचल अंदर फंसे होने के कारण रो रहा था। इतने में एक चमत्कार हुआ। एक सुनहरे रंग की बड़ी सी चिड़िया उस पेड़ के पास आ गई। वो उस डाल के छेद के पास पहुंच गई। उसने अपनी चोंच से कुछ चमत्कार दिखाया और चंचल तोता छेद से बाहर आ गया। अरे, ऐसा लगा मुझे किसी ने बाहर खींच लिया हो। मुझे किसने बचाया? मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तोता काका ने सुनहरी चिड़िया की तरफ इशारा किया। ये चमत्कार सोन चिरैया का है। बेटा, उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। बचाने वाला ऊपर बैठा भगवान है। वो स्वयं न आकर कभी कभी किसी को भेज देता है। सोन चिरैया, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। यदि आज आप न आती तो न जाने क्या होता। सोन चिरैया ने जब जान लिया कि चंचल तोता एक अनाथ है, तो उसे उस पर बड़ी दया आई। उसने अपनी चोंच घुमाई और कुछ अमरूद और खाने पीने की चीजें आ गईं। चंचल तोता को पेट भर खाना मिल गया। सोन चिरैया को चंचल तोता के परिवार के जहरीले फल खाने से मृत्यु का समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने चोंच घुमाकर उस जहरीले फल के पौधे को नष्ट कर दिया। एक दिन वही बाज चंचल के क्षेत्र में आ गया। उसने चंचल को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो फिर से चंचल की तरफ उड़कर आने लगा। उसने जैसे ही चंचल पर झपट्टा मारना चाहा, तभी उसकी चोंच बंद हो गई और वो हवा में ही लटक कर गोल गोल घूमने लग गया। चंचल ये देखकर हैरान रह गया। उसने देख लिया
सोन चिड़ैया ने अपनी चोंच का चमत्कार दिखा दिया था। ए बाज, आज के बाद यहाँ भूल कर भी मत आना, वरना हमेशा के लिए लटका रहेगा। जब भाग जाए यहाँ से। बाज वहाँ से ऐसा उड़ा कि उड़ता ही चला गया। उसी समय जंगल में आग लग गई। सब पशु पक्षी घबरा गए। सोन चिड़ैया ने जान लिया कि अब बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। उसने अपनी चोंच का चमत्कार दिखाया और आग पर पानी की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सारी आग बुझ गई और सभी पशु पक्षी सोन चिड़ैया का गुणगान करने लगे। सोन चिड़ैया सारे जंगल की पालनहार बन